हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 के लिए कॉन्सेप्ट फार्मूला और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लिए कि कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन इनटू डीएक्स के इक्वल दिया गया है। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन इनटू डीएक्स के इक्वल दिया गया है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे, तो दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट फंक्शन का जेव करते हो, फर्स्ट फंक्शन को जेव करते हुए लिखते हैं। आई इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं सेकेंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन करते हैं सेकेंड फंक्शन का। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डीएक्स लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन देते हैं, माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। और डिफरेंशिएशन का मतलब हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx का मतलब हो गया कि x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। तो कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जेव करते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसके बाद देखेंगे तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे कि मान लिए कि कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन आई इंटू डीएक्स के इक्वल दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन है, दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट वाले फंक्शन का जेव करते हो, फर्स्ट वाले फंक्शन को जेव करते हुए रखना है। इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद देखेंगे तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देना है। तो इस बात को याद रखेंगे कि कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जेव करते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसके बाद माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन यानी कि कभी भी मल्टीप्लाई में ओनली टू ही फंक्शन दिया होना चाहिए, केवल टू फंक्शन दिया रहना चाहिए। तो दो फंक्शंस जो भी दिया रहेगा इसको हमेशा आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व्ड बाय आई लेट। दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहे तो इसको हमेशा सॉल्व करेंगे, आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आई लेट का मतलब होता क्या है। आई लेट, तो आई लेट का मतलब होता है टोटल इसमें 5 फंक्शन है, आई लेट में टोटल 5 फंक्शन है। कैपिटल आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैपिटल एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन,
कैपिटल ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, कैपिटल टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कैपिटल ई का मतलब होता है एक्सपेंशन फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट फंक्शन है कैपिटल आई, तो कैपिटल आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, टाइन इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसके बाद सेक इनवर्स एक्स होता है, इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स होता है। इसके बाद देखेंगे तो सेकेंड फंक्शन है कैपिटल एल, तो कैपिटल एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एल इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस के एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। तो log x जब बेस में ये दिया रहे, log x जब बेस में ये दिया रहे तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। log x जब बेस में ये दिया रहे, log x जब बेस में ये दिया रहे तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कैपिटल ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शंस होता है, अलजेब्रिक फंक्शंस। तो अलजेब्रिक फंक्शंस के अंतर्गत देखेंगे तो x होता है, x के पावर में n होता है, वेयर n इज इक्वल टू कोई नंबर होना चाहिए, चाहे n इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो y होता है, इसके बाद z होता है, इसके बाद देखेंगे तो dx होता है। इन सभी को अलजेब्रिक फंक्शंस के अंतर्गत रखा जाता है। x को x के पावर में n को, y को, z को, इसके बाद dx को अलजेब्रिक फंक्शंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो कैपिटल T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कैपिटल T इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत होता है साइन x होता है, इसके बाद cos x होता है, इसके बाद टाइन एक्स होता है, इसके बाद कॉट एक्स होता है, इसके बाद सेक एक्स होता है, इसके बाद कोसेक एक्स होता है। इन सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे तो लास्ट वाला फंक्शन है कैपिटल ई, तो कैपिटल ई का मतलब होता है एक्सपेंशन फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल ई इज इक्वल टू होता है एक्सपेंशन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपेंशन फंक्शन बोले या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोले सेम बात होता है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे कि e के पावर में x दिया रहे, e के पावर में ये x दिया रहे, a के पावर में x दिया रहे, 2 के पावर में x दिया रहे, यानी कि पावर में x दिया रहे, e के पावर में x है, e के पावर में ax है, a के पावर में x है, 2 के पावर में x है, यानी कि पावर में x दिया रहेगा तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद देखेंगे तो जैसे कि कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन I इंटू सेकेंड फंक्शन I इंटू dx का वैल्यू बताना है। तो दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको हमेशा आईलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो आईलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आईलेट के सीरीज में रखते हैं। तो आईलेट में के सीरीज में रखने का मतलब हो गया कि जैसे कि मान लिए कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स I इंटू लॉग एक्स I इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन एक्स और लॉग एक्स दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको हमेशा आईलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, इसके बाद लॉग एक्स को लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। यानी कि आईलेट में देखेंगे तो आईलेट में सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है।
इसका मतलब ये हुआ कि log x को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि आइलेट में log x के बाद sin x आता है, log x के बाद sin x आता है, यानी कि पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन वाले को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आई इंटू फर्स्ट फंक्शन आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो कहते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इसके बाद माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सभी का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग दो फंक्शंस के बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको नोट करिए। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो x और log x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको बताया है कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले x, तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, इसके बाद log x, तो log x लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आइलेट में सबसे पहले l होता है, यानी कि आइलेट में देखेंगे तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। और इसके बाद देखेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन वाले को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x को फर्स्ट फंक्शन आई इंटू x को सेकेंड फंक्शन आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, इसके बाद माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो फर्स्ट वाले फंक्शन का जो कहते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसके बाद देखेंगे तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है log x है, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर log x लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है x, तो x इंटू dx लिखेंगे। अब माइनस फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है log x और डिवाइड में dx। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है x इंटू dx। इसके बाद देखेंगे तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log x आई इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू dx का वैल्यू बताना है। आपको फॉर्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे xn के फार्मूला पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx का वैल्यू 1/x हो जाता है। आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू dx, तो इसको तोड़ेंगे xn के फार्मूला पर, क्योंकि 1 एक नंबर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू
एक्स के पावर में 1 + 1 2 डिवाइड में 2 माइनस, इसके बाद देखेंगे तो 1/x आई इंटू एक्स के पावर में 2 डिवाइड में 2 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर x से x को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x² बटे में 2 इंटू log x। अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू dx बचेगा इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 इंटू log x। अब माइनस का साइन देने के बाद 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू dx का वैल्यू निकालेंगे, इसको x n के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू dx का वैल्यू निकाले हैं तो x के पावर में 2 डिवाइड में 2 के इक्वल आया है। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x² डिवाइड में 2 इंटू log x। इसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा x² डिवाइड में 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे सेकेंड एग्जांपल। एग्जांपल 2 सेकेंड एग्जांपल है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स आई इंटू dx के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x वाले को अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, इसके बाद cos x वाले को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो आई लेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। आई लेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे इंटू सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे और इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसके बाद माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी वैल्यू का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर x लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर cos x लिखेंगे इंटू dx लिखेंगे। माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का मतलब हो जाएगा x हो जाएगा और डिवाइड में dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर cos x लिखेंगे और cos x के साथ इंटू dx लिखेंगे। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी वैल्यू का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx का वैल्यू sin x होता है तो इसका वैल्यू लिखेंगे sin x लिखेंगे। माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर dx से dx को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx का वैल्यू sin x हो जाता है इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन एक्स और माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू dx का वैल्यू माइनस cos x होता है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस cos x इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल थर्ड एग्जांपल है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू साइन एक्स इंटू dx के इक्वल दिया गया है।
इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है, तो ई के पावर एक्स को एक्सपेंशन फंक्शन बोलते हैं, इसके बाद साइन एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आईलेट में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसके बाद एक्सपेंशन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसके बाद ई के पावर एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो फर्स्ट फंक्शन इसके बाद सेकंड फंक्शन और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इंटीग्रेशन के साथ इंटू डीएक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाता है, फर्स्ट वाले फंक्शन का जब करते हो सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बाद देखेंगे तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सभी का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर साइन एक्स लिखेंगे, आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर ई के पावर में एक्स लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है ई के पावर में एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार फुल इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू ई के पावर में एक्स होता है, अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में डी एक्स का वैल्यू हो जाता है कॉस एक्स आई इंटू ई के पावर में एक्स का इंटीग्रेशन कराएंगे तो ई के पावर में एक्स होता है, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर cos x और e के पावर में x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, cos x और e के पावर में x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, e के पावर में x एक्सपेंशन फंक्शन होता है, तो आइलेट में देखेंगे तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इसके बाद एक्सपेंशन फंक्शन होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और e के पावर में x यानी कि एक्सपेंशन फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। इसके बाद इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स आई इंटू ई के पावर में एक्स माइनस, इसके बाद देखेंगे तो दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स आई इंटू ई के पावर में एक्स माइनस, इसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है cos x, तो cos x लिखेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर e के पावर में x लिखेंगे, अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का मतलब हो जाएगा e के पावर में x इंटू डी एक्स, इसके बाद माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो सभी का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर होल इंटीग्रेशन करेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर में एक्स, माइनस का साइन देने के बाद cos x माइनस cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू डी एक्स का वैल्यू जाता है e के पावर में x हो जाता है। इसके बाद माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर करना है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x डिवाइड में dx का वैल्यू माइनस साइन x होता है,
इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू ई के पावर में एक्स होता है। अब माइनस के बाद यहाँ पर होल इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स आई इंटू ई के पावर में एक्स और माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर में एक्स। इसके बाद देखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर में एक्स आई इंटू साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू है कैपिटल आई है। क्वेश्चन ही दिया गया था कि कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ई के पावर में एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कैपिटल आई लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर माइनस आई है, LHS साइड आएगा तो प्लस आई, तो आई या प्लस आई 2i इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में एक्स आई इंटू साइन एक्स अब माइनस कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है तो कैपिटल आई मतलब कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में एक्स, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, RHS साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2 इंटू ई के पावर में एक्स आई इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 4 एग्जांपल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद डी एक्स को तो आपको बताया है कि डी एक्स को अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो आईलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आईलेट में सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद डी एक्स को अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं तो इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन, दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स जरूर लिखते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू हो एक बार सभी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और डिवाइड में डी एक्स। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है एक बार होल इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स हो जाएगा, अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में डी एक्स का वैल्यू हो जाता है 1 और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में डी एक्स का वैल्यू 1 और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू एक्स हो जाता है। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है एक बार सभी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई इंटू साइन इनवर्स एक्स, अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अब माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन जेड का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा, dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में माइनस 2x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x और डिवाइड में
रूट अंडर 1 - x² को z माने हैं, तो रूट अंडर 1 - x² के प्लेस पर z लिखेंगे i इंटू डी एक्स। तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में -2x के इक्वल आया है। यहाँ पर x से x को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर -1/2 कॉन्स्टेंट है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 कॉन्स्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 1 डिवाइड में रूट अंडर z बचेगा, तो रूट अंडर z का मतलब हो जाएगा z के पावर में 1/2 हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, इसके बाद प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z के पावर में 1/2 है, तो इसके प्लेस पर z के पावर में -1/2 इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू डी जेड इज इक्वल टू z के पावर में n+1 डिवाइड में n+1 और प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x और प्लस 1/2 -1/2 को n मानेंगे क्योंकि -1/2 एक नंबर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में n इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा z के पावर में n+1, तो n के प्लेस पर -1/2 + 1 डिवाइड में -1/2 + 1, और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, इसके बाद देखेंगे तो प्लस 1/2 इंटू जेड के पावर में -1/2 और +1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और डिवाइड में -1/2 +1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 को कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x है, तो x इंटू साइन इनवर्स x लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है प्लस z के पावर में 1/2 है, तो z के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर z हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर z, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर z, तो z माने थे 1 - x² को, तो z का वैल्यू लिखेंगे 1 - x², इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 5, फिफ्थ एग्जांपल है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x i इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे आई लेट, तो यहां पर देखेंगे तो log x, तो log x को लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, इसके बाद dx वाले को अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, तो log x और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आई लेट में देखेंगे तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन आता है, यानी कि log x को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद dx को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई इंटू सेकेंड फंक्शन, क्योंकि log x और dx दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है, यानी कि दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर log x लिखेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर dx लिखेंगे, अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर log x डिवाइड में dx लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन के प्लेस पर dx लिखेंगे, अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करेंगे,
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x, अब माइनस का साइन देने के बाद इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx का वैल्यू हो जाता है 1/x हो जाता है, आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाता है। आई इसके बाद देखेंगे तो इंटू dx लिखेंगे, माइनस का साइन देने के बाद एक बार हुड इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर x से x को कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू लॉग x इंटू लॉग x हो जाएगा। आई इसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 में dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू लॉग x, अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाता है, और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो log x अब -1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx का वैल्यू हो जाता है x इंटू लॉग एक्स -1 प्लस c के इक्वल हो जाता है। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 6 एग्जांपल है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले कॉस इनवर्स x को z मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू z हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर dx दिया गया है, तो dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। तो dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू रख देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x को z माने हैं डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dz के इक्वल आया है। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस को बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू जेड इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। तो dz का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर z का टर्म है, यहाँ पर dz है, तो x को भी z का ही टर्म बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू z के इक्वल दिया गया है, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू z है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू cos z के इक्वल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा cos z, तो माइनस इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x का वैल्यू लिखेंगे cos z इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो z को अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे, इसके बाद cos z को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, तो अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है, तो कभी भी दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको हमेशा आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आइलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन जेड वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन देंगे। इसके बाद देखेंगे तो दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो और जब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, दो फंक्शंस के बीच में
मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो कहते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ डी जेड लिखेंगे। डी जेड इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी जेड लिखेंगे। और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पर डी जेड लिखेंगे। डी जेड का मतलब हो गया कि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि यहाँ पर डी जेड दिया गया है। इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी का एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे। डी जेड का मतलब हो जाएगा कि जेड के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस। इसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू जेड के इक्वल दिया गया था, यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos जेड इंटू डी जेड के इक्वल था, जिसमें कि जेड को फर्स्ट फंक्शन और इसके बाद cos जेड को सेकेंड फंक्शन माने थे। जेड को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद cos जेड को सेकेंड फंक्शन माने थे, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर जेड लिखेंगे और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू cos जेड लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी जेड। अब माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का मतलब कि जेड डिवाइड में डी जेड। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है cos जेड, इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस का साइन देने के बाद माइनस के बाद जो भी वैल्यू है सभी फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos जेड इंटू डी जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos जेड इंटू डी जेड का वैल्यू साइन जेड हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन जेड। और इसके बाद देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डी जेड से डी जेड को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos जेड इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाता है साइन जेड हो जाता है, तो साइन जेड लिखेंगे और इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड, तो माइनस और जेड का वैल्यू लिखेंगे cos इनवर्स एक्स लिखेंगे और इंटू साइन जेड है तो साइन और जेड का वैल्यू cos इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड इंटू डी जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड इंटू डी जेड का वैल्यू माइनस cos जेड होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस cos और जेड और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos इनवर्स एक्स इंटू साइन cos इनवर्स एक्स और इसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा cos और जेड, तो जेड का वैल्यू लिखेंगे cos इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस। इसके बाद देखेंगे तो cos इनवर्स एक्स है माइनस cos इनवर्स एक्स इंटू साइन cos इनवर्स एक्स और इसके बाद देखेंगे तो माइनस cos से cos इनवर्स एक्स को हटाएंगे, तो cos से cos इनवर्स एक्स को हटाएंगे तो केवल x बचेगा, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स एक्स इंटू साइन cos इनवर्स एक्स और माइनस एक्स प्लस सी के इक्वल है, तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन cos इनवर्स एक्स है। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद टाइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाता है, यानी कि साइन के साथ हमेशा साइन इनवर्स होना चाहिए।
कॉस के साथ हमेशा कॉस इनवर्स होना चाहिए, टाइन के साथ हमेशा टाइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन है, तो साइन के साथ कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन के साथ हमेशा साइन इनवर्स एक्स का टर्म होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स को भी साइन का ही टर्म बनाएंगे। तो साइन का टर्म बनाने के लिए इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स है, तो साइन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू आप अपने कॉपी के रफ अर्थ में निकालेंगे। तो साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स का मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड में 1, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है बी बटे में एच के इक्वल हो जाता है। कॉस थीटा का वैल्यू बी बटे में एच हो जाता है, यानी कि बी का वैल्यू हो जाएगा एक्स हो जाएगा और इसके बाद एच का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का वैल्यू 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे तो p इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, और इसके बाद साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स था, अब इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है p बटे में h के इक्वल हो जाता है। साइन थीटा का वैल्यू p बटे में h होता है, तो जब साइन में चेंज करेंगे तो साइन में p बटे में h लिखेंगे। तो p का वैल्यू निकाले हैं, तो p का वैल्यू आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड में p या बटे में h होता है, तो h का वैल्यू 1 है। इसके बाद देखेंगे तो साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन से साइन इनवर्स को कटाएंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि साइन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स इनटू साइन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाले हैं, साइन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉपी के रफ वर्क में निकाले हैं। तो साइन कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाले हैं, तो इसका वैल्यू आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद देखेंगे तो माइनस एक्स, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 7 एग्जांपल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को जेड मानेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। यहाँ पर एक्स दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर को जेड मान लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, आई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन जेड का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर को जेड माने हैं आई इंटू डी एक्स, तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो dz डिवाइड में 2x के इक्वल आया है। x से x को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इज इक्वल टू 1 बटे में 2 कांस्टेंट है, तो 1 बटे में 2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू dx का वैल्यू e के पावर में x प्लस c के इक्वल हो जाता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z इंटू dz का वैल्यू बताना है। e के पावर में x इंटू dx का इंटीग्रेशन का वैल्यू e के पावर x प्लस c होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में z इंटू dz का वैल्यू e के पावर में z प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटू ई के पावर में z, तो z माने थे एक्स स्क्वायर को, और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।